मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज अपना टॉपिक है बहुलवाद। ये बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि बहुलवादी जो समर्थक है, गिवर्क है, मेटललैंड है, फिगस है, क्रेव है, लिंडसे है, कॉल है, बार्कर है, लास्की है इत्यादि। और इसका जो उदय या हम कह सकते हैं कि विकास हुआ, वो ऑस्टिन का संप्रभुतावादी जो सिद्धांत, संप्रभुता का जो सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत की एक प्रतिक्रिया या एक आलोचना के रूप में हुआ। क्योंकि संप्रभुता में राज्य को एक सर्वोच्च, एक हम कह सकते हैं कि अखंड, एक अदय, एक असीम, एक हम कह सकते हैं कि अविभाजित संस्था के रूप में माना था। और ऑस्टिन ने भी राज्य को एक सर्वोच्च संस्था माना था। उसकी प्रतिक्रिया में हम कह सकते हैं कि बहुलवाद का उदय हुआ। और बहुलवादी राज्य को एक समुदाय मानते हैं, जैसे कि अन्य जो समुदाय हैं उसी तरह राज्य भी एक समुदाय है। इसलिए राज्य एक सर्वोच्च संस्था नहीं हो सकती है। जैसा कि मध्य युग में यूरोपीय व्यवसायियों और शिल्पियों के स्वशासी संस्थाओं को काफ़ी अधिकार प्राप्त थे, लेकिन धीरे धीरे राजतंत्र के उदय के साथ इन संघों का लोप हो गया। बहुलवाद के प्रारंभिक विचारक गार्क, मेटलैंड, जिन्होंने मध्यकालीन युग के सिद्धांत का सूत्रपात किया, उनके अनुसार समाज में जो विभिन्न समुदाय पाए जाते हैं वे मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं। समुदायों का अपना व्यक्तित्व होता है। कानूनों के निर्माण में इन समुदायों का अपना योग्य होता है, यानी कि अपना योगदान होता है। प्रत्येक समुदाय की अपनी एक इच्छा होती है तथा उसकी अपनी सामूहिक चेतना होती है। वे राज्य में होते हुए भी राज्य से स्वतंत्र होते हैं। यद्यपि ये दोनों लेखक राज्य की चरम प्रभुता को नहीं मानते, उसकी उच्चतर वैधानिक स्थिति को स्वीकार करते हैं। वे समाज के अंतर्गत संघों के सहयोग के लिए एक संयोजक के रूप में राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। चर्च के संबंध में फिगिस नामक विचारक ने ऐसा ही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उसके अनुसार चर्च का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, जो राज्य की कृपा पर आधारित नहीं है। व्यक्ति की तरह उसमें भी आत्म विकास की शक्ति होती है। फिगस की मानता है कि मानव समाज व्यक्तियों का कोई ऐसा बालू का ढेर नहीं है जो केवल राज्य के माध्यम से ही एक दूसरे से मिले हुए हों, अपितु वह संघों का एक क्रमिक और विकासशील धर्म राज्य है। दुर्किम नामक बहुलवादी विचारक प्राचीन व्यावसायिक संघों को पुनर्जीवित करना चाहता था। उसका कहना था कि व्यावसायिक संघों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए और उन्हें आर्थिक नियंत्रण का सूत्र भी माना जाए। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद का समर्थन किया है। उसके अनुसार समाज के अनेक संघों में से राज्य भी एक संघ है, यद्यपि उसके कर्तव्य कुछ विशिष्ट प्रकार के हैं। संघ राज्य की तरह समाज के लिए स्वाभाविक है, अतः राज्य को उनका निर्माण करने वाला नहीं माना जा सकता।
मैकइवर के अनुसार आज विशाल संस्थाएं न राज्य का भाग है और न उसकी प्रजातंत्र या प्रजा मात्र। वे अपने स्वयं के अधिकार के आधार पर विकसित होती हैं। वे अपने अधिकार का प्रयोग उसी प्रकार करती है जिस प्रकार राज्य स्वयं करता है। व्यावसायिक संघ के सदस्य राज्य की अपेक्षा अपने व्यावसायिक संघों के प्रति अधिक भक्ति प्रदर्शित करते हैं। बहुसत्तावादी संस्थाओं और व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दिलाने के इच्छुक हैं। उनकी राय है कि मानव को अकेला नहीं समझना चाहिए, वह समाज की एक या एक से अधिक संस्थाओं का सदस्य है। बार्कर के अनुसार यदि हम अभी भी व्यक्तिवादी हैं तो हमें संगठित व्यक्तिवादी माना जाना चाहिए। हम अब जनसमुदाय बन चुके हैं। अब हम भविष्य में व्यक्ति बनाम राज्य ने लिखकर समुदाय बनाम राज्य लिखेंगे। बहुसत्तावादियों के अनुसार राज्य का एक तत्व और निरंकुशतावादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय अराजकता का मूल कारण है। संसार के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। उनके आर्थिक हित एक दूसरे से संयुक्त हैं। इतने होते हुए भी प्रत्येक राज्य को अपनी प्रभुसत्ता पर गर्व है। इसी प्रभुसत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय झगड़े और विश्व युद्ध होते हैं। कठिनाई का मुख्य कारण यही है कि दुनिया में कोई ऐसी सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न सत्ता नहीं है जो इन प्रश्नों का समाधान ढूंढ सके। केवल एक ही उपाय है कि राष्ट्रीय राज्यों की संप्रभुता का उन्मूलन कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा विश्व शांति स्थापित नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी वही दशा होगी जो राष्ट्र संघ की हुई। अंतर्राष्ट्रीय शांति के महान समर्थक लॉस्की के अनुसार राज्य की बाहरी प्रभुसत्ता पर रोक लगाना आवश्यक है। उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र सर्वप्रभु राज्य की धारणा मानवता के लिए घातक है। एक राज्य को अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार रहना चाहिए, इसके निर्णय करने का अधिकार केवल उसी राज्य को नहीं दिया जा सकता। राज्यों का पारस्परिक जीवन एक ऐसा विषय है जिसमें राज्यों के बीच परस्पर समझौता होना चाहिए। उदाहरण के लिए इंग्लैंड को अकेले इस बात का निर्णय नहीं करने दिया जा सकता है कि वह किस प्रकार के हथियार बनाएगा और दूसरे देशों से किन लोगों को वह अपने प्रदेश में आने देगा। ये विषय ऐसे हैं जिनका प्रभाव सामान्य जनता के जीवन पर पड़ता है और इनकी व्यवस्था के लिए सुसंगठित एकीकृत विश्व संगठन की आवश्यकता है। यदि मनुष्यों को विशाल मानव समाज में रहना है तो उन्हें आपस में सहयोगपूर्ण व्यवहार सीखना होगा। ड्यूवी और केब ने बहुसत्तावाद को कानूनी दृष्टि से देखा है। ड्यूवी के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और राज्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है। कानूनी संप्रभु को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निश्चय वर्तमान समय में कानून द्वारा किया जाता है। राज्य का कर्तव्य इन कानूनों को बल देना है। सच तो यह है कि कानून राज्य को संगठित करते हैं, न कि राज्य कानून को। इसी तरह कानून राज्य को सीमित करता है, राज्य कानून को नहीं। धन्यवाद।